नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हुए हैं जिससे पूरे जियो पॉलिटिक्स में इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बात हम चलेंगे इजराइल। तो इजराइल में और हमास में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई का वजह यह थी कि इजराइल ने आरोप लगाया है हमास पर कि उसके बंधकों को उसने रिहा नहीं किया है। यानी करीब 60 बंधक अभी हैं जो हमास के कब्जे में हैं, लेकिन हमास ने उनको अभी छोड़ा नहीं है। इसलिए ये जो उनके शांति समझौता था या जो युद्ध विराम था वो फिर से भंग हो गया है और लड़ाई शुरू हो गई है। और इसमें हमास की तरफ से क्लेम किया गया है कि करीब 400 लोग मारे गए हैं, जिसमें 4 हमास के कमांडर हैं। यानी इस तरह का बातें। और जो बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि हमास शांति समझौता से भाग रहा है और वो कोई भी डायलॉग में शामिल नहीं होना चाहता है। और उन्होंने अमेरिकी के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने भी हमारी समर्थन किया है। यानी अब कहने का मतलब यह है कि हमास से लड़ाइयाँ जो बात चल रही थी कि हमास में फिर युद्ध विराम होकर हो सकता है कि आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें कोई संभावना नहीं दिख रही है। लड़ाई जारी हो गई है और फिर से वही खून खराबा शुरू हो गया है। ये रमजान के महीना है, मुसलमानों का पवित्र महीना होता है, लेकिन उसमें फिर से लड़ाई जारी हो गई। इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। पूरी कुछ लोगों का कहना है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है एक तरह से धार्मिक कार्ड भी खेलना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के थोड़े खिलाफ हैं। इसलिए उन्होंने 15 दिन का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि रमज़ान का महीना बीत जाता उसके बाद ये करते, लेकिन उन्होंने फिर से हमला शुरू कर दिया। खैर, इसमें हमें देखना होगा कि आगे कहाँ तक इसमें कुछ डेवलपमेंट आती है। दूसरी बात, हम रूस की तरफ देखते हैं कि रूस में डोनाल्ड ट्रंप से और पुतिन से 2 घंटे की लंबी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकला है। रूस भी कह रहा है कि हम शांति के साथ हैं, ट्रंप भी कह रहे हैं शांति के साथ है, और जेलेंस्की भी कह रहे हैं शांति के साथ है, कि लड़ाई रुक नहीं रही है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ कि अविश्वास का भाव है। रूस यूरोपियन देश और अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि युद्ध विराम के बहाने वो कुछ ऐसी तैयारियां चाहते हैं कि ताकि हम कुछ खुफिया रिपोर्ट इकट्ठा कर लें या कुछ सेना को इधर से उधर कर लें। इसलिए पुतिन का कहना है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं और हम जो उनके एनर्जी के जो खासतौर पर जो तेल का भंडार है या पावर प्लांट्स हैं उस पर हम हमला नहीं करेंगे। और लेकिन हमें भी आप भी आश्वस्त करना होगा कि इस दौरान जब तक शांति समझौता चलता रहेगा, जब तक युद्ध विराम रहेगा, तब तक सेनाओं को इधर उधर नहीं ले जाया जाएगा और कोई भी खुफिया जानकारी यूक्रेन को नहीं दी जाएगी। ये पश्चिमी देशों से और खासकर अमेरिका से वो आश्वासन चाहता है। शायद इस पर कुछ उसको कोई साफ जवाब नहीं मिला है। इसलिए जब इनकी बातें हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, उसके कुछ देर बाद फिर से ड्रोन हमले शुरू हो गए यूक्रेन पर। यानी कहने का मतलब है कि पुतिन भी अभी युद्ध विराम के मूड में नहीं है और पुतिन चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके, लेकिन हमें एक पूरी तरह से आश्वस्त किया जाए कि ये लड़ाई का कोई ठोस अंजाम पहुंचेगा। यानी लड़ाई जो रुकेगी इसमें कहीं ना कहीं अभी देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि पुतिन जो है और पश्चिमी देशों पर और अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सी-2 वाला जमाना था। अब इतना जल्दी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारा अविश्वास का भावना थी और आज भी वो है। जेलेंस्की के साथ भी वही हाल है। जेलेंस्की भी नहीं चाहते, रूस पर नहीं भरोसा कर पा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कोई ठोस समाधान निकले। और पुतिन ने तो साफ कर दिया कि भाई युद्ध विराम तो मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका ऑब्जर्व कौन करेगा कि कोई ऐसा देश तो होना चाहिए जो दोनों देशों पर नजर रख पाए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए पुतिन एक आश्वासन चाहते हैं। तीसरा जो बदलाव आया है रायसीना डायलॉग्स में, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने बड़ा साफ साफ पश्चिमी देशों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था, लेकिन पश्चिमी देश उसे विवाद का रंग दिए। यानी उन्होंने कह दिया कि ये दोनों देशों का विवाद है। इससे एक हमलावर जो हमारे ऊपर हमला किया था
वो हमारी बराबरी में आ गया है। यानी हम एक तरह से जो विक्टिम थे, अब हम भी एक तरह से उनके विवाद के बराबर में आ गए हैं। इसलिए पश्चिमी देशों को ये सोचना चाहिए कि देखिए, उन्होंने कई बार बोला है, ये कोई उनका पहला इंटरव्यू नहीं था, उन्होंने कई बार बोला है कि पश्चिमी देश की समस्या को, अपनी जो समस्या होती है उसको दुनिया में शोर मचाते हैं कि हमारे पास समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं रहती है। उन्होंने रायसीना डायलॉग्स में इसी बात को दोहराया, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदाज से दोहराया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमें हमला किया था हमारे ऊपर, लेकिन दुनिया ने कहा कि दोनों देशों का ये विवाद है। ये विवाद नहीं था, ये पाकिस्तान से हमारे ऊपर किया हुआ आक्रमण था। अगर इसे विवाद कह देने से सिर्फ ये दुनिया में मैसेज गया कि दोनों देशों का विवाद है, यानी पाकिस्तान हमलावर ना होकर हमारी बराबरी में आ गया, यानी वो भी एक तरह से विक्टिम हो गया। तो ये बात, इस तरह का नजरिया को पश्चिम को छोड़ना होगा, और पश्चिम को ये बात अब खुल के बोलनी होगी कि कश्मीर भारत का अंग है, और पाकिस्तान ने उसके हिस्से पर कब्जा किया है। मतलब उन्होंने साफ कर दिया। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी बहुत लताड़ा है। यूनाइटेड नेशन के बोला कि आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, आपको किसी के प्रभाव में आकर नहीं बात करनी होगी, आपको मजबूत भी होना पड़ेगा और निष्पक्ष भी होना पड़ेगा। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन ये है कि वो कुछ देशों के प्रभाव में रहता है, खासतौर पर उन्होंने इशारा किया कि पश्चिमी देश और अमेरिका के। तो ये जो घटनाएं पूरी दुनिया में, ये 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो हमास पे जो हमला हुआ है, इससे रमजान के महीने में ये हमला करना, इसका मतलब एक तरह से जो नेतन्याहू हैं मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके धर्म से, आपके जो धार्मिक विश्वास है उससे कोई मतलब नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी और रुकेगी नहीं। यानी हमास को एक तरह से, जिस तरह हमास और पूरी दुनिया के लोग इजराइल पर एक धार्मिक एंगल कह के उसको साइडलाइन करना चाहते हैं, इजराइल ने पलट कर जो रमजान के महीने में जो हमला किया है, ये साफ संदेश दिया है कि आप ये मत भूलिए कि जिस तरह आप हमें धार्मिक एंगल से हमारे ऊपर आप लोग अटैक कर रहे हैं, हम भी उसी तरह आपको धार्मिक महीने में ही आपके ऊपर जवाब भी देंगे। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को। लेकिन क्योंकि देखिए, एक चीज जान लीजिए, इजराइल एक यहूदी है, यानी ये लोग धार्मिक रूप से कुछ इन लोगों में विवाद है। 2 तरह के विवाद यहाँ ध्यान देने की बात है कि एक इजराइल और फिलिस्तीन की जो लैंड का लेकर विवाद तो है ही है वो, लेकिन एक धार्मिक विवाद भी है। और जो मुस्लिम देश यहूदियों से यानी इजराइल पर नफरत करते हैं, तो इसके पीछे वो धार्मिक एंगल भी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इजराइल ने सिर्फ जमीनों पर कब्जा कर लिया है, दुनिया में बहुत सारे देश एक दूसरे पर कब्जा किए हुए हैं, खासतौर पर मुस्लिम देश ही। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर, हाँ यार, सीरिया में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये चीज नहीं है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहूदियों में और मुसलमानों का भी झगड़ा है। ये बात समझने की जरूरत है। और इजराइल इस बात को अच्छी ज्यादा जानता है कि सिर्फ लैंड की विवाद नहीं है, यहाँ पर धार्मिक विवाद भी है। इसीलिए हमास से जो युद्ध विराम हुआ था, उसने ठीक रमजान के समय ही उसने तोड़ दिया और वहां पर 400 लोग मारे गए हैं। तो ये मैसेज आपको क्लियर समझना चाहिए कि ये लड़ाई 10 दिन 15 दिन और आगे भी, जो युद्ध विराम था 10-15 दिन आगे भी खींच सकता था, लेकिन नहीं खींचा। ये इसलिए नहीं खींचा कि नेतन्याहू एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग धार्मिक एंगल को देखकर पूरे एकजुटता दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं आपको धार्मिक रूप से ही जवाब दूंगा, यानी रमजान के महीने पे ही फिर से युद्ध विराम को भंग करूंगा। तो ये चीज भी था। दूसरी चीज की रसिया की बात मैंने कहा था कि रसिया यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन का विवाद में ट्रंप अपने आप को एक तरह से हीरो बनना चाहते हैं कि देखिए हमने लड़ाई को रुकवा दिया, और उनके अंदर क्षमता भी है लड़ाई को रुकवाने की। लेकिन रसिया को विश्वास देना होगा आपको। अमेरिका पर रूस कैसे भरोसा करेगा? सारी दुनिया जानती है, रूस अच्छी तरह ये जानता है कि यूक्रेन के पीछे अगर लड़ाई हो रही है तो इसके पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है। और आज पश्चिमी देश ही शांति की बात कर रहे हैं और उनसे युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, यानी अमेरिका बात कर रहा है। तो कैसे विश्वास करेगा कि अमेरिका की बातों पर? इसलिए पुतिन चाहते हैं कि कोई ऐसा देश हो जो इस बात का विश्वास दिलाए कि युद्ध विराम के समय दोनों देश अपनी फिर से युद्ध की नए लंबे लड़ाई के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज जेलेंस्की की तरफ से भी अविश्वास का भाव है और रूस की तरफ से भी अविश्वास का भाव है। ये बातें दुनिया को समझना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना चाहिए कि ये 3 साल से लड़ाई हुई है, काफी लोग मारे गए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं क्रेडिट लेने के लिए कि भाई मैंने लड़ाई को रुकवा दिया, ये लड़ाई इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। हाँ, दोनों पक्ष जो है शांति की बात कर रहे हैं, इसमें अमेरिका भी तीसरा पक्ष है, वो भी शांति की बात कर रहा है।
तो लेकिन शांति के बाद के साथ एक ठोस परिणाम भी निकलना चाहिए कि इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि भाई शांति तो है, लेकिन शांति कितने लंबी तक। पुतिन कह रहे हैं, पुतिन का कहना यही है कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि हम ये लड़ाई लंबे समय तक युद्ध विराम हो, 30 दिनों के लिए नहीं। हालांकि जो बातचीत कुछ दोनों लोगों में बात हो रही थी टेलीफोन पर, पुतिन और ट्रंप में, तो ये बात लग रही थी कि शायद पुतिन तैयार हो जाएंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि उनके हम जो एनर्जी के एरिया है, खासतौर पर जो उनके ऑयल टैंकर वगैरह हैं या पावर प्लांट है, उस पर हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने बातों से पलट भी गए और एक तरह से उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। यानी अब ट्रंप के पास अब उसको सोचना होगा कि ये लड़ाई रुकेगी या नहीं रुकेगी। अगर रुकेगी तो आपको रूस को एक विश्वास देना होगा कि हम कोई चाल नहीं चलेंगे, यानी पश्चिमी देश कोई ऐसा नहीं कि लड़ाई के बहाने, युद्ध विराम के बहाने अपनी फिर से एक नई तैयारियां शुरू कर दे लड़ाई के लिए, लंबी लड़ाई के लिए। तो ये बात रूस को विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि रूस एक आश्वासन चाहता है, एक ठोस आश्वासन चाहता है ताकि लड़ाई लंबी न खींचे। और हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जब रायसीना डायलॉग्स में जो बातें हो रही हैं, जो जयशंकर ने बोला है, यूनाइटेड नेशन को दिखाया है, तो यूनाइटेड नेशन हर मुद्दे पर दिखाई दिया है। उन्होंने बड़ा एक एग्जाम्पल्स दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि दोहा में जब बातें हो रही थी तालिबान को लेकर, तो उस समय पहले यही यूरोपियन देश तालिबान को खराब बोलते थे, फिर बाद में दोहा में इन लोगों ने बातचीत की तो तालिबान अच्छा हो गया, और फिर आज वही पश्चिमी देश फिर से कर रहे हैं कि तालिबान खराब है। तो अब ये सोचना होगा कि आपके हिसाब से नैरेटिव नहीं तय होगा, आपको भी एक ठोस, जो भी बात करनी होगी ठोस बोलनी होगी कि आप एक ही चीज का अच्छा हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको यूरोप को सोचना होगा कि जो आपके फेवर में हो वही अच्छा नहीं होता है। दुनिया को अगर अच्छा होना होगा तो उसके लिए आपको पहल करनी होगी, और जो बुरा है उसको आपको खुल के बुरा बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया कि हमारे पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, लेकिन आप लोगों ने उसे विवाद का रंग दिया, बोला कि दोनों मुल्कों का ये विवाद है, लेकिन ये विवाद नहीं था। अगर आपने विवाद करके दोनों को एक ही पर्दे में लाके खड़ा कर दिया, यानी हम तो विक्टिम थे, लेकिन हमें विवाद करके पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया गया। तो ये बातें उन्होंने पश्चिम को बहुत बोला कि अब पश्चिम अब अपना नैरेटिव सेट न करे, और पश्चिम जो है वो तय करे कि उसे क्या करना है, सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। ये चीज को पश्चिम को समझना होगा। तो इस तरह दुनिया में कई तीन ध्रुवों में अगर देखा जाए, इजराइल, रसिया और हमारा भारत जो है, उसमें दुनिया में इस तरह का मैसेज जो दिया है, ये बहुत अच्छा, ये जियोपॉलिटिक्स में एक बदलाव का संकेत है, और इसका असर लंबा समय तक रहेगा। पाकिस्तान को भारत ने पूरी एक डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि अब पीओके पे बात होगी, जो कश्मीर है भारत का कश्मीर है, उस पर कोई बात नहीं होने वाली है। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन को भी उसने एक संदेश दे दिया है कि आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा और आपको किसी देशों के प्रभाव में नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह दुनिया में कई तरह का अपना एक मैसेज दिया। इजराइल ने भी मैसेज दे दिया है कि आपको सिर्फ हमें लड़ाई में इसलिए आप फिलिस्तीन को समर्थन नहीं दे सकते कि फिलिस्तीन मुस्लिम है, तो इसलिए आपको धार्मिक एंगल से होकर एक दूसरे एंगल से भी इजराइल को सोचना होगा। और रूस ने भी एक मैसेज दे दिया है कि हमें एक ठोस आश्वासन चाहिए, हमें कोई चालबाजी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर आगे जैसा डेवलपमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हम आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।